आपने ही बताया कि उन पर अभी तक एक भी एफआईआर नहीं है। अभी अगर लोग बोल रहे हैं माफिया है, माफिया किसी की बेटी का शादी करवाता है क्या? माफिया लोग का हेल्प करता है? माफिया किसी का बीमार रहता है तो इलाज करवाता है क्या? माफिया का काम है? माफिया का काम तो लूटना है। बहुत सारे नेता हैं जो माफिया हैं यहाँ पे, वो वही लोग आरोप लगा रहे हैं। कैंडिडेट भी फर्जी कैंडिडेट सब है, वही आरोप ये लगा रहे हैं कि अरुण जी माफिया हैं। माफिया रहते तो आज जेल में रहते अरुण जी। अरुण जी पे 50 गो एफआईआर रहता अगर माफिया रहते। जनता जो है वो जागरूक नहीं है, या यहाँ के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मधुबनी के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? जनता भी जागरूक नहीं है और नेता भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। बस वोट के टाइम में वोट लेने आ जाते हैं और 5 साल गायब रहते हैं। 5 साल क्षेत्र में नज़र भी नहीं आते। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो जीत के तो जाते हैं मधुबनी के नाम पे, मिथिला के नाम पे कि हम माछ मखाना पागला काम करब, लेकिन ओइला कथू काम नहीं करे छथिन एतऽ के नेता सब। तैं एहन नेता के पहचानू सब आदमी से आग्रह, एहन नेता के चुनू जो मधुबनी के विकास के लिए, हमारे मिथिला के विकास के लिए काम करे। वो लगातार एक आरोप लगाते हैं, वो आरोप ये लगाते हैं कि अरुण राय एक माफिया है, अरुण राय एक बाहुबली है। उनकी जो चरित्र दिखाई जाती है उसमें डर, खौफ और कह सकते हैं कि आतंक दिखाने की कोशिश की। वो आदमी, उस आदमी के डर की वजह से लोग वोट करता है, उस आदमी से लोग डरते हैं। इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है? वो डर रहे हैं कि वो अभी देख रहे हैं इनका पॉपुलैरिटी जो शहर में हर एक जगह, हर एक टोला मोहल्ला वार्ड में जो सभा भी होता है तो हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। तो इनका ग्राफ जो भर रहा है, दिन ब दिन ग्राफ बढ़ रहा है, उससे वो लोग डर रहे हैं। इसीलिए इनका अरुण जी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। इन पर आरोप लगा के जो फर्जी कैंडिडेट है वही आरोप लगा रहे हैं। कमजोर कैंडिडेट को आपने अपना समर्थन दिया है। और इसमें भी भाजपा की अगर आप बात किए हैं तो हमारे प्रदेश के नेता मृत्युंजय झा, वो खुद उनकी बीवी एक कैंडिडेट है जो उनको भाजपा ने समर्थन नहीं दिया है। वही बता रहे हैं ना, भाजपा खुद ही मतलब ये पार्टी सिलेक्ट, ये स्थानीय चुनाव में काम नहीं करती है। यहाँ पे हम लोग को कमल छाप नहीं दिख रहा है तो मैं क्यों समर्थन करूँ भाजपा का? सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार के मधुबनी जिला में नगर निगम चुनाव की तैयारी में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जुटे हुए हैं और ऐसे में प्रत्याशियों के साथ साथ जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार ज़मीनी तौर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी की बात रख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी आयुष हैं और आपको बता दें कि मधुबनी के प्रत्याशियों में एक चर्चित चेहरा अरुण राय के एक समर्थक हैं जो लगातार अरुण राय के लिए काम कर रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी और ज़मीनी स्तर पर भी जाके काम कर रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जो जनता के कुछ सवालात हैं हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आयुष, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी हिंदुस्तानी मीडिया के दर्शकों को मेरा प्रणाम। आयुष, जिस तरह से नगर निगम का चुनाव कह सकते हैं कि बस कुछ ही दिन बाकी है, दिन क्या कहें ये अगर प्रत्याशियों की बात करिए तो उनके लिए कुछ क्षण बाकी है और बस चंद लम्हे बाकी है। और ऐसे में जो चुनाव का जो माहौल है वो लगातार कह सकते हैं कि मधुबनी में जितनी गर्मी है उससे ज़्यादा आजकल इसकी सरगर्मी है। हाँ, तो ऐसे में क्या कुछ देख रहे हैं अपने प्रत्याशी को लेकर के आप? मधुबनी में हम लोग जहाँ भी डोर टू डोर कैंपेन भी हम लोग कर रहे हैं, रोज़ सुबह शाम हम लोग रहते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है तब पर भी हम लोग हर एक वार्ड, हर एक मोहल्ला में जा रहे हैं और मधुबनी की नब्ज जो मैं देख रहा हूँ वो पूरा अरुण राय को लेकर के हर एक जगह एक ही हवा है। अरुण राय जो वो जितना उन्होंने समाज के लिए 20 सालों में काम किया है और अभी भी लगातार वो जो लगे हुए हैं नल, अभी मधुबनी में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा था तो वो हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ला में उनका पानी का टैंकर चल रहा था। हर एक घर घर तक वो पानी पहुंचा रहे थे अरुण राय जी। कोई ऐसा प्रत्याशी और कोई ऐसा समाज सेवी नहीं हो जितना समाज सेवा करता हो। अरुण राय जी लगातार समाज के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी मजहब हो, कोई धर्म, उसको कोई लेना देना नहीं है। समाज हर एक तबका के लिए अरुण राय जी हमेशा करे रहते हैं। अच्छा आयुष, अक्सर देखा गया कि आपकी पहचान कहूँ तो भाजपा के एक युवा नेता के तौर पे है जो लगातार काम करता है। ऐसे में भाजपा ने, जो आपकी मधुबनी ज़िला की भाजपा है, उसने किसी और कह सकते हैं कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। ये दल का चुनाव था नहीं, पार्टी का चुनाव नहीं था बिहार में, ना ऐसे कोई सिस्टम था। ऐसे में जब ये फैसला हुआ, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? इस बहुत ही गलत फैसला था ये पार्टी का, मैं मानूंगा। एक कमजोर कैंडिडेट को आपने अपना समर्थन दिया है और इसमें भी भाजपा की अगर आप बात किए हैं तो हमारे प्रदेश के नेता मृत्युंजय झा, वो खुद उनकी बीवी एक कैंडिडेट है जो उनको भाजपा ने समर्थन नहीं दिया है। वही बता रहे हैं ना, भाजपा खुद ही मतलब ये पार्टी सिलेक्ट, ये स्थानीय चुनाव में काम नहीं करती है। यहाँ पे हम लोग को कमल छाप नहीं दिख रहा है तो मैं क्यों समर्थन करूँ भाजपा का? यहाँ पे मुझे यहाँ तो कमल छाप नहीं दिख रहा है तो हम क्यों करें? ऐसे अगर समाज से भी कैंडिडेट होंगे तो हम नहीं करेंगे वैसे से कैंडिडेट। तो कहीं ना कहीं आज आपको ऐसा लगा कि जो पार्टी का फैसला है उससे बेहतर फैसला आपका खुद का निजी फैसला है कि आप किसी और कैंडिडेट में ज़्यादा अच्छा छवि देखते हैं, मधुबनी का विकास देखते हैं, मधुबनी का फ्यूचर देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो कैंडिडेट ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, हर एक समाज के लिए काम कर रहा है, वैसे कैंडिडेट को ही हम चुनेंगे। वो जो कैंडिडेट 4 से 5 वोट नहीं ला पाए उसको हम क्यों समर्थन करें?
तो कहीं ना कहीं इस बात का तो आक्रोश है मन में। बिल्कुल बिल्कुल, और लगभग बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमको लगता है 50-60% कार्यकर्ता उसके विरोध में हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे कार्यकर्ता में आप लोग बात किया होगा। बीजेपी के बहुत सारे 30 हमको लगता है 50% कार्यकर्ता अरुण राय के समर्थन में है जी। तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी इसको लेकर के गम का माहौल है और गुस्सा है कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। चलिए खैर, ये पार्टी के लेवल की बात है और अभी आप पार्टी में नहीं हैं, आप कहीं और किसी और पार्टी में अभी हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, शहर में अगर आप जाइए, किसी भी दूसरे नेता के पास जाइए, दूसरे प्रत्याशी के पास जाइए, उनके जो समर्थक हैं वो लगातार एक आरोप लगाते हैं। वो आरोप ये लगाते हैं कि अरुण राय एक माफिया है, अरुण राय एक बाहुबली है। उनकी जो चरित्र दिखाई जाती है उसमें डर, खौफ और कह सकते हैं कि एक आतंक दिखाने की कोशिश की। वो आदमी, उस आदमी के डर की वजह से लोग वोट करता है, उस आदमी से लोग डरते हैं। इसको कैसे देखते हैं और क्या लगता है इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है? वो डर रहे हैं कि वो अभी देख रहे हैं इनका पॉपुलैरिटी जो शहर में हर एक जगह, हर एक टोला मोहल्ला वार्ड में जो सभा भी होता है तो हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, तो इनका ग्राफ जो भर रहा है, दिन ब दिन ग्राफ बढ़ रहा है, उससे वो लोग डर रहे हैं। इसीलिए इनका अरुण जी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, इन पर आरोप लगा के। जो फर्जी कैंडिडेट है वही आरोप लगा रहे हैं। अरुण जी जितना समाज के लिए करते हैं, चाहे कि किसी की बेटी की शादी में हो, हजारों लोगों की बेटी की शादी में अरुण जी ने मदद किया होगा, चाहे वो कोई मंदिर का निर्माण हो, मस्जिद का निर्माण हो, चाहे वो कहीं पे एक सड़क का निर्माण हो, छोटा मोटा हर एक चीज़ के लिए, समाज के हर एक क्षण के लिए, किसी के इलाज के लिए हो। बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है, टोला मोहल्ला में जाते तो लोग बताते हैं कि हमरो बेटा के इलाज के लिए, हमरो माँ के इलाज में अति पैसा देने चल गए। हर एक उनका मतलब इतना ज़्यादा समाज सेवा का है ना, लिस्ट मतलब बनाते 10 दिन तक आप लिखते रह जाइएगा, इतना समाज सेवा उन्होंने किया। मतलब आपको यही लगता है कि ये कैरेक्टर कह सकते हैं असैसिनेशन है कि उन पे आरोप लगाया जा रहा है? आपको बहुत एक रोचक सी बात बताऊं, अरुण राय को लेकर के तमाम जो मार्केट में अफवाहें हैं या जो कहिए जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो माफिया हैं, फलाना है, ढिमकाना है, आपको एक बहुत रोचक सी बात बता दूं कि जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था, उनका जो एफिडेविट है उसमें उनके नाम पे 0 केस है। अब ये सोचने वाली बात है कि जिस इंसान के बारे में ये तमाम आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को आप माफिया कहते हैं, किसी इंसान को आप बाहुबली बताते हैं, एक कह सकते हैं ज़मीन माफिया बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। और अगर मैंने इसको लेकर के एक दफ़ा जो मेयर प्रत्याशी हैं अरुण जी, उनसे मैंने ये सवाल भी किया था कि इसके बारे में लोग कहते हैं कि आपके बारे में ये बातें कही जाती है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो आए और जा करके इसको लेकर के कोर्ट में फाइल करे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप होता तो मैं कम से कम अपनी कैरेक्टर एफिडेविट में तो ये बात लिखता कि मेरे ऊपर एक केस है। लेकिन कहीं से भी ये बात सामने नहीं आई है। आयुष से हम और कुछ सवालात करेंगे। आयुष, जिस तरह के हालात हैं मधुबनी शहर में, लगातार विधायक हैं हमारे यहाँ मंत्री हैं बजाबते, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पास मंत्री है, मंत्रालय हमें दिया गया है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मधुबनी के पिछड़ेपन की जो वजह है, सरकार में जो भी रहा, सरकार में अभी जो भी है, लगातार ये देखा जा रहा है कि मधुबनी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे यहाँ के लोग यहाँ तक के अलग अलग राज्य की बात करने लगे जब इन लोगों के हालात अच्छे नहीं हुए। इन्हें लगा कि यार हमारा तो बिहार राज्य में विकास ही नहीं हो सकता है, हमें अलग से राज्य दे दी जाए। और राज्य की मांग की सबसे बड़ी जो कह सकते हैं ठोस वजह दिया जाता है यहाँ जो लोग देते हैं वो यही कि हमारे साथ दोहरा रवैया किया जा रहा है, हमारे साथ विकास नहीं किया जा रहा। क्या वजह लगती है? क्या यहाँ की जनता जो है वो जागरूक नहीं है, या यहाँ के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मधुबनी के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं? जनता भी जागरूक नहीं है और नेता भी धोखाधड़ी कर रहे हैं। बस वोट के टाइम में वोट लेने आ जाते हैं और 5 साल गायब रहते हैं। 5 साल क्षेत्र में नज़र भी नहीं आते। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो जीत के तो जाते हैं मधुबनी के नाम पे, मिथिला के नाम पे, कि हम माछ मखाना पाग ला काम करब, लेकिन ओहि ला कथू काम नहीं करे छथिन एतऽ के नेता सब। तेँ एहन नेता के पहचानू, सब आदमी से आग्रह एहन नेता के चुनू जो मधुबनी के विकास के लिए, हमारे मिथिला के विकास के लिए काम करे। तो यह आग्रह है, यह टाइम छै जे 5 साल अहाँ अगर अरुण जी जीते छथिन, एहन कैंडिडेट छथिन जे मधुबनी के नक्शा बदल देथिन, मधुबनी के एकटा बिहार के मानचित्र पर स्थापित कऽ देथिन। मधुबनी एकटा टाउन, मधुबनी नगर परिषद छलै जहाँ जेना पहले 30टा वार्ड छलै, आब मधुबनी नगर निगम में तब्दील भऽ गेलै, 45टा वार्ड भऽ गेलै। तो बहुत सारा वार्ड, नया नया क्षेत्र जे पंचायत छलै से सब जे बहुत अधूरा छै विकास ओतऽ के। आ नगरों में जे छलै से समय अहाँ देखै छियै कते जाम के समस्या छलै, चाहे अहाँ देखबै तऽ रोड के, नाला के, हरेक जगह मच्छर के एते समस्या छै मधुबनी में। तो अगर अरुण जी जीत कऽ अबै छथिन तऽ 90% मधुबनी जनता के विश्वास में पूरा भरोसा है कि मधुबनी के कायाकल्प कऽ देथिन अरुण जी। अरुण जी के एहन समाज सब छथिन जे बिना पद के एते काम केलखिन है समाज ला। जखन पद पर एथिन तखन इस पूरा मधुबनी में चर्चा है कि बिना पद के आदमी एते काम कऽ रहल छै, जखन पद पर एतै तखन आदमी कते काम करते, कते समाज सेवा करते, मधुबनी के एकटा अलग लेवल पर पटना मुजफ्फरपुर के रूप में बदल देते मधुबनी के। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो दूसरे दल के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अरुण जी पानी बांट रहे हैं, अरुण जी लोगों को ये कहते हैं कि हम शादी करा देते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि हम लोगों के कन्यादान में कह सकते हैं मदद कर देते हैं, लोगों के का एक्सीडेंट होता है हम उसकी मदद कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें जो वो कह रहे हैं और जो वो पानी बांट रहे हैं, ये एक चुनावी रेवड़ी है।
समझ रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अरुण जी आज से कर रहे हैं क्या? अब आप बीसी समाज के हैं, मधुबनी के ही हैं, तो मधुबनी के सभी लोगों को पता है कि अरुण जी आज से नहीं कर रहे हैं। अरुण जी पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हैं। जब से मतलब समाज के लिए वो 20 साल से समर्पित है। 20 साल पहले वो कौन सा चुनाव लड़ते थे, तब कर रहे हैं क्या? कितने लोगों के साथ बेटी की शादी में उन्होंने हेल्प किया है, कितने लोग का मतलब 20 साल से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अरुण जी बहुत साफ छवि के लोग हैं। आपने ही बताया कि उन पर अभी तक एक भी FIR नहीं है। अभी तो अगर लोग बोल रहे हैं माफिया है, माफिया किसी की बेटी का शादी करवाता है क्या? माफिया लोग का हेल्प करता है? माफिया किसी का बीमार रहता है तो इलाज करवाता है क्या? माफिया का काम है? माफिया का काम तो लूटना है। बहुत सारे नेता हैं जो माफिया हैं यहाँ पे, वही लोग आरोप लगा रहे हैं। कैंडिडेट भी फर्जी कैंडिडेट सब है, वही आरोप ये लगा रहे हैं कि अरुण जी माफिया हैं। माफिया रहते तो जेल में रहते अरुण जी। अरुण जी पे 50 को FIR रहता अगर माफिया रहते तो। समाज के लिए काम करना माफिया का काम है क्या? तो ऐसे फर्जी कैंडिडेट को पहचानिए और सही कैंडिडेट को मधुबनी के विकास के लिए, मधुबनी को समृद्ध बनाने के लिए, मधुबनी को एक अलग पहचान दिलाने के लिए एक सही कैंडिडेट को चुनिए। आप सभी से आग्रह, 4500 वार्ड के जनता से मेरा आग्रह है कि 9 तारीख को नल छाप पे अपना वोट दीजिए और मधुबनी को एक सुंदर शहर में, विकसित शहर में तब्दील कीजिए। धन्यवाद। ये हमारे साथ आयुष थे, इन्होंने तमाम बातें रखी है। इन्होंने साफ कहा है कि इंसान अगर कोई माफिया होता है तो इस तरह का कम से कम सामाजिक काम तो नहीं करता है। और ये कौन से लोग होते हैं, ये किस तरह के माफिया हैं कि पानी भी बांटते हैं, लोगों की शादी भी करवाते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर वाकई कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो ऐसे माफिया का होना एक आम इंसान से कह सकते हैं कि दूसरे नेता से होना तो ज़्यादा बेहतर ही है। तो कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों के सामने हमने तमाम बातें रख दी हैं, जो भी इन्होंने बताया है, जो अरुण जी के बारे में इन्होंने बताया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बाकी जो निर्णय है वो आपका है, क्योंकि आप जनता हैं और आप ही मालिक हैं, आप ही देश चलाने वाले हैं। तो आपके पास ये अधिकार है कि आप किसे वोट देंगे। बस ये है कि वोट देने से पहले एक दफ़ा ज़रूर ये सोचिएगा कि कल को आप अपना मधुबनी कैसा देखना चाहते हैं, कल को आप अपने बच्चों को अपने शहर में क्या कुछ दिखाना चाहते हैं, और कल को मधुबनी में जो आपकी बेटियाँ घूमेंगी, आपकी बेटियाँ जाएंगी, तो उनके लिए कितना सिक्योरिटी का ख्याल रखेगा, कौन रखेगा, इस बात का ख्याल रखते हुए वोट दीजिएगा। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी नई बातों से। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।